नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आप सबका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को बोले थे, हम हिंदी लेकर के चल रहे हैं। हिंदी में किताब पढ़ाई हो रही है और किताब सबसे महत्वपूर्ण है। किताब से 53 नंबर का क्वेश्चन आता है। समझिए, बहुत बड़ा हिस्सा किताब से होता है। क्योंकि अगर व्याकरण की बात किया जाए तो उसमें कुछ व्याकरण के हिस्सा होता है जो ऑब्जेक्टिव में होता है, बाकी सब्जेक्टिव में व्याकरण होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दो क्वेश्चन गेस के टाइप में भी अगर पढ़ते हैं तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। 100 नंबर होता है। तो आप सब्जेक्टिव के जैसे पत्र हो गया, निबंध हो गया, इसके अलावा संक्षेपण हो गया, यह बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन भी समय देंगे तो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लिटरेचर सबसे ज़्यादा मांगता है। तो क्या मांगता है लिटरेचर? सबसे ज़्यादा अगर कुछ मांगता है तो वह मांगता है राइटिंग। थोड़ा सा राइटिंग को अच्छा बनाइए। इसके साथ साथ 200 नंबर है तो 200 नंबर आपको मिलेंगे, 100 हिंदी का, 100 इंग्लिश का। तो अगर आप अच्छे अंक उठाना चाहते हैं, अच्छा मेहनत करना होगा उसके लिए, और अच्छा मेहनत करना है तो पढ़ना होगा। प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज हम आपको अध्ययन करा देंगे। चैप्टर वाइज पढ़ाई होगी और आप घबराइए नहीं, लाइन बाय लाइन हम एक एक टॉपिक लेकर के चलेंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा पहला चैप्टर आप जानते होंगे, बातचीत। पहला चैप्टर कल भी बताए थे। पहले चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। बातचीत यानी बातचीत कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। बातचीत है क्या, कैसे करते हैं, कौन बात किस प्रकार से करते हैं, किस एज में किस प्रकार की बातें होती हैं, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो इस बातचीत के लेखक है उसके बारे में जानिए। और हर साल बातचीत से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 से 4 नंबर बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, कहानी है, 1 दिन से 2 दिन में हम कंप्लीट करवा देंगे। जैसे आज तो है केवल इंट्रोडक्शन, यानी ये लेखक के बारे में है, तो इस वाले वीडियो को अगर हटा दिया जाए तो कहानी की बात करते हैं, 1 से 2 क्लास में आपको पूरा कहानी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो वह होता है जीवनी। क्योंकि कहानी हम अगर सुन लेते हैं तो कहानी मुझे याद रहता है। कोई भी कहानी, गांव में आप कोई भी घटना देख लीजिए, कहानी देख लीजिए, कुछ भी ऐसा बात जो आप सुनते होंगे वह आपको याद रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो सुनते हैं वो तो याद रहता है, ये बात सही है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि राइटर का जो नाम है यह याद नहीं रहता। कहानी याद हो जाएगा, कहानी याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अच्छे से सुन लीजिए, कहानी याद हो गया, अच्छे से पढ़ लीजिए, कहानी याद हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है तो राइटर का नाम, जन्म, मरण, लेख, कौन से स्कूल से पढ़े, माता पिता, इस सब के बारे में जानकारी आपको अलग से याद करके रखना होगा। और यही आपके नंबर को बहुत अच्छा बनाता है। बाकी क्या है, सामान्य कहानी तो कोई भी जो नया बच्चा आएगा उस दिन भी आएगा, एक दिन पहले भी आएगा, वो भी सेम सुन के जाएगा। एक दिन भी वो गेस पढ़ेगा तो वो कहानी कुछ सेम लिख देगा। लेकिन राइटर का नाम, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम जहाँ ऐड करना होगा वह एक दिन में याद करके ऐड नहीं कर सकता। तो इसलिए आप बेहतर क्यों बन पाएंगे? क्योंकि उससे आप अच्छा रहेंगे तब तो आपको बेहतर अंक मिलेगा। और आप बेहतर बनना चाहेंगे मतलब आपको अभी से अध्ययन करना होगा। नहीं तो जो अंत में आएगा वो भी अगर 90 लाने लगे 1 महीना पढ़ करके, तो फिर साल भर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? सरकार ऐसा सिलेबस बनाता क्यों? इसलिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा जानते हैं। बातचीत के जो रचयिता हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। ये आपके सामने तस्वीर दिखता होगा, ये आपके सामने जो तस्वीर है ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। और बालकृष्ण भट्ट जो है, इनका जन्म जो है, यह जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था।
इसको प्रयागराज के नाम से भी जोड़ा गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा भी दे ऑप्शन में कि इलाहाबाद की जगह प्रयागराज अगर ऑप्शन दे देता है तो उस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलाहाबाद का नाम अभी वर्तमान में परिवर्तन करके प्रयागराज कर दिया गया। तो हो सकता है इलाहाबाद पूछ दे या इलाहाबाद की जगह प्रयागराज रहे तो भी सेम चीज़ है। अगर राज्य का नाम भी पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म किस राज्य में हुआ था या बालकृष्ण भट्ट किस राज्य से संबंधित है, तो आप बजाबते के साथ जान रहे हैं जिनका जन्म यूपी में होगा यानी इलाहाबाद में होगा, और इलाहाबाद जो है यूपी में पड़ता है। यूपी में ये इलाहाबाद में ही क्या कहते हैं कोर्ट है, पूरा हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद क्या है इसका, यानी यहाँ पे ही इलाहाबाद में ही कोर्ट है, लखनऊ राजधानी है और इलाहाबाद में कोर्ट है, हाई कोर्ट। तो यूपी में पड़ता है, यूपी का शहर है, तो इनका जन्म किस राज्य में हुआ होगा, यूपी में हुआ होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यूपी में इनका जन्म हुआ था। राज्य भी पूछ देता है, उत्तर प्रदेश भी रहेगा, हो सकता है यूपी भी दे दे। तो इस बात से आप ध्यान रखना है केवल। और इनका जो निधन है, निधन का मतलब मृत्यु, यह 1914 में हुआ था 20 जुलाई को। ध्यान रखना है मृत्यु, बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं होता है। आप शायद निधन और मृत्यु दोनों बोल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे को जिनको जानकारी रहता है उनको मजाक लगेगा कि सर क्या इतना तो सब जानता है, लेकिन कॉमन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि निधन का मतलब मरना होता है। तो ये 22 जून 1844 को जन्म लिए थे, 22-23 जून को, और 20 जुलाई 1914 ईस्वी को मर गए थे। इनका जन्म जो है इलाहाबाद या प्रयागराज यूपी में हुआ था, या इनका संबंध जो है यूपी से। इनके माता पिता की अगर बात किया जाए तो माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। और कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट के, आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए आपको मिलेगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है, तो पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के पिता किस व्यवसाय में थे, क्या करते थे, तो एक व्यापारी थे। और इनकी माता जी जो थी यह एक सुसंस्कृत यानी अच्छी महिला थी। और बालकृष्ण भट्ट में एक गुण था, वह हमेशा पढ़ना चाहते थे, किसी भी परिस्थिति में, विषम से विषम परिस्थिति में वह चाहते थे कि हम अध्ययन करें। पढ़ना इनको बहुत अच्छा लगता था, अध्ययन की लालसा थी इनके अंदर। आगे बात करें तो बालकृष्ण भट्ट की अगर शिक्षा की बात किया जाए तो बालकृष्ण भट्ट की जो प्रारंभिक शिक्षा है, यह प्रारंभिक शिक्षा, बालकृष्ण भट्ट की प्रारंभिक शिक्षा जो है, यह प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने 1867 में मिशन स्कूल में एडमिशन लिया था और वहीं पे पढ़ा था, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, पढ़ा। और यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बालकृष्ण भट्ट किस स्कूल में पढ़े थे, तो मिशन स्कूल। या किस स्कूल की परीक्षा दिया था, तो मिशन स्कूल की एंट्रेंस परीक्षा दिया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन बनते, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आते, और सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ के ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट जाते। इसके बाद इनकी वृत्ति यानी इनकी जीवनी जो है कैसा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है 1869 से 1875 तक ये मिशन स्कूल में पढ़ते रहे, मिशन स्कूल में अध्ययन किए। इसके बाद 1885 में ये CAV कहाँ चले गए, CAV स्कूल में संस्कृत के अध्यापन में लग गए। संस्कृत पढ़ने में इनको अच्छा लगता था, संस्कृत में लग गए। 1888 में ये इंटर किए और 1888 में इंटर कर करके आगे बढ़े और बाद में जाकर के इन्होंने एक अध्यापक, इंटर कॉलेज में एक अध्यापक बने संस्कृत के। और संस्कृत के अध्यापक के बनने के बाद ये अंत में जॉब जो था इनका वो छोड़ दिए। संस्कृत के लेखक थे, भाषा के लेखक थे, इन्होंने जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने लिखना शुरू किया। और जॉब छोड़ करके लिखना शुरू किया, यानी इनके रुचि जो है अधिक रहा होगा लिखने में, इसीलिए इन्होंने जॉब छोड़ दिया। और इतने अच्छे तरीके से लिखे
कि इनका जो कहानी, इनका जो बात है, यह आज आधुनिक समय का भरतेंदु युग जो है अंतिम वाला काल है। आपको हिंदी का कालखंड हम बताए थे, आप देख लीजिएगा। उसमें आधुनिक काल में, हिंदी के आधुनिक काल में एक काल आता है जिसका नाम है भरतेंदु काल। उस काल के बहुत ही महान विद्वान रहे। इनकी विशेष परिस्थिति की अगर बात किया जाए तो ये इनकी विशेष परिस्थिति की अगर बात किया जाए तो ये इनके पिता का निधनोपरांत, यानी इनके पिता के मरने के बाद व्यापार संभालने का भी काम इन्होंने किया था, साथ ही अपने घर गृहस्थी में लग गए थे। इसके अलावा इन्होंने आर्थिक संकट का भी सामना किया था, क्योंकि जॉब छोड़ दिया था। जॉब छोड़ने के बाद लिखना शुरू कर दिया था और इसी बीच इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। तो इन्हें आर्थिक संकट भी, क्योंकि जो इनकम होता है वह इनकम बंद हो जाता है, और इनकम बंद होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आर्थिक संकट आना ही आना है। भरतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात किया जाए तो इन्होंने कई सारे रचनात्मक कार्य भी किए, जैसे कि हिंदी वर्धनी सभा, तो यह एक सभा है भरतेंदु हरिश्चंद्र ने स्थापित किया था, इसमें ये काम भी किए थे। इसके अलावा 1877 में इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक सबसे पहले मासिक पत्रिका निकाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन खुल करके बनेगा कि किसने हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक लिखा था या नामक पत्रिका जारी किया था। तो जैसे हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका की बात किया जाए तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पुस्तिका लिखा था या पत्रिका लिखा था। कब लिखा था? 1877 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो इसके बाद इन्होंने लगभग 33 वर्षों तक लिखते रहे नियमित रूप से, और 1881 ईस्वी में इन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण इन्होंने समीक्षा की। 1886 में इन्होंने लाल श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। उन्होंने एक जो श्रीनिवास थे उन्होंने एक स्वयंवर बनाया था, संयुक्ता स्वयंवर, उनकी आलोचना की। उसमें कुछ बुराइयां थी जिसको इन्होंने ख़त्म करने का काम किया। इन्होंने हिंदी शब्दकोश तैयार किया और काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने आमंत्रित भी किया था, वहाँ पे काशी विश्वविद्यालय की ओर से, तो ये वहाँ भी पहुँचे थे। आगे इनकी रचना की बात किया जाए तो रचना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इतना ध्यान रखना है। और हिंदी प्रदीप याद रहे वो पत्रिका था और रचना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन्होंने कई प्रकार के रचना किया था रचनाएं में, जैसे कि इन्होंने उपन्यास लिखा था। अब उपन्यास में कई सारे उपन्यास थे, जैसे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान 1 सुजान, गुप्तवैरी, रसताल या रसातल यात्रा, इसके बाद उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भावना का अभाव, ये सब इनके रचनाएं हैं। कई सारे रचनाएं हैं, इन सब रचनाएं में से किसी एक का नाम दे देगा। जैसे पूछ देगा रहस्य कथा उपन्यास के रचयिता कौन है, या सीधा पूछ देगा रहस्य कथा के रचयिता कौन है। तो याद रखना है रहस्य कथा आएगा तो कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद दूसरा आ सकता है, इसी में पूछ देगा 100 आजान, इस बार पूछा है, इसी बार की बात करें 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है, 100 आजान 1 सुजान की रचना किसने किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने। इस प्रकार से कोई भी इस सब में से कोई भी उपन्यास में से एक डाल देगा। उपन्यास के अलावा इन्होंने कई सारे नाटक लिखे हैं और नाटक भी बहुत ही फेमस नाटक है। इन्होंने कई सारे नाटक लिखे हैं और नाटक भी बहुत फेमस नाटक है। नाटक की अगर बात किया जाए तो कई सारे नाटक हैं और नाटक में पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, उसके बाद वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, इसके बाद शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सोम की एक नकल, बृहन्नला और इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि कई सारे इन्होंने नाटक लिखा।
और इस नाटक के द्वारा इन्होंने केवल इतना ही नहीं कि नाटक लिख करके, इनका कोई लोकल फोकल नाटक था जिससे कुछ नहीं, ये सारे के सारे नाटक हमारे समाज सुधारक और इतिहास से जुड़ा हुआ था। यानी इनके नाटक, हर एक नाटक का एक उद्देश्य होता था, या तो समाज को सुधारना है या फिर अपने इतिहास को दिखाना है। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा। और इसमें जो दमयंती है, ये टिक किया हुआ पहले से भी है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा पद्मावती बहुत पूछता है। और पद्मावती जो है, यह थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला बात है। दो जगह दो तरीके से बात आएगा। अगर पद्मावत आया तो पद्मावत भी एक पुस्तक है जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है, वो आगे आप पढ़ेंगे काव्य खंड में तो आपको मिलेगा। और पद्मावती मिले तो बालकृष्ण भट्ट। बात समझ रहे? पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावती तो बालकृष्ण भट्ट। और इसके अलावा जितने भी नाटक है उन सब नाटक को आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि नाटक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा इन्होंने कई सारे प्रश्न लिखे हैं, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार, विडंबना या विडंबन आदि। और कई सारे निबंध भी लिखे हैं, जो निबंध काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हुए। तो ये बालकृष्ण भट्ट निबंध माला में कई सारे निबंध लिखे, और उसी निबंध में एक निबंध है इनका बातचीत। और उस निबंध में हम लोग कल पढ़ेंगे कि बातचीत क्या होता है, कैसे किया जाता है, किनके किनके बीच किस प्रकार से बात होता है, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए इन सारे बातों को याद कर लीजिए, यही महत्वपूर्ण है। आगे की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आगे वाला बात जो है आपको याद ही हो जाएगा। यही तो मेन है। चैप्टर जो लेखक है, लेखक का नाम पता, यानी लेखक का जो इंट्रोडक्शन है वही महत्वपूर्ण है। इसके बाद कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर है भी तो आप उसको आसानी से याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। एक बार सुन लीजिएगा, आप लिख पाइएगा, लेकिन इस आज वाले वीडियो को आप नहीं लिख पाइएगा। कॉपी में नोट कर लीजिए, हम PDF डाल देंगे या फ़ोटो डाल देंगे, वहाँ से आप याद कर लीजिए, या आपके पास बुक है तो बुक से याद कर लीजिए। जैसे भी है, इनके नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, स्कूल और लेख, यानी इन्होंने जितने भी पत्रिकाएं लिखे, नाटक लिखे, निबंध लिखे, उन सब का नाम आप याद कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।